बहुत बड़ा पंगा हो गया भाई। अभी रात के 9 बज रहे हैं और घर पे कुछ अजीब सीन हो गया है। मैं जिनके साथ रह रहा था व्लादिमीर, और उनको पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो चक्कर खा के गिर गए और फिर 2 बार गिरे। एक बार बाथरूम में और एक बार मेरे सामने गिरे। वो कुछ बोल रहे थे रशियन में और वो बोलते बोलते गिर गए एकदम से। अभी पता नहीं उनको क्या इन्फेक्शन हुआ है या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उनको लग गई थी, उनको खून निकलने लग गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक हो कि नहीं। तो बाद में उन्होंने वापस से टेम्परेचर चेक किया तो ठीक था, लेकिन पहले टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा था। अभी पता नहीं क्या होगा। वो बोल रहे हैं अगर कोरोना वायरस हुआ तो आपको रशिया के बाहर नहीं जाने देंगे, जबकि कुछ बता नहीं सकता कि कोरोना वायरस की वजह से हुआ या किसी और वजह से हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप फटाफट बेड लेके निकलो यहाँ से। तो भाई अभी रात के 9 बजे और मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अब पता नहीं उनके साथ क्या होगा। जो भी होगा वो मुझे मैसेज करेंगे और आई डोंट नो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मुझे आसपास का कुछ भी नहीं पता है। मैंने कोई हॉस्टल नहीं देखा था, कोई होटल नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था, और मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि अभी मेरे को एक दिन पूरा और निकालना है। अगर कल की फ़्लाइट होती तो मैं रात भर कहीं भी सो जाता, एयरपोर्ट पे चले जाता, एयरपोर्ट पे सो जाता, लेकिन एक दिन पूरा निकालना है। और आज वो वैसे थके हुए लग रहे थे, तो शायद उस वजह से ब्लड प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर पता नहीं। बाकी पहले तो वो काफ़ी ठीक लग रहे थे जब शाम को हम लोग आए। उसके बाद घर आने के बाद ही उनको कुछ हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले घर पे बात करी और घर पे बताया कि हाँ सब कुछ ठीक है, कल हम लोग घूमने जाएंगे, ऐसा वैसा सब। और फ़ोन रखा, उसके बाद उधर गया तो वो बैठे हुए थे आराम से। उसके बाद वो उठ के वॉशरूम गए, मुझे खाने के लिए बता के गए कि आप चावल गर्म कर लो, चावल खा लो। मैं चावल गर्म करने रखे, बर्तन धो रहा था मैं, उतनी देर में वहाँ से गिरने की आवाज़ आई। तो आधे बर्तन छोड़ के मैं उनको देखने गया और उनको चोट लग गई थी। पहले तो मैंने वो देखा नहीं कि उनको चोट लग गई थी। मैं देखा वो गिरे हुए हैं तो मुझे लगा यार एकदम से चक्कर आ गए, क्या हो गया पता नहीं। तो अभी वो तो यहीं पर रहते हैं, उनका पता नहीं मुझे उनके साथ क्या करेंगे। उन्होंने फटाफट एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर अब वो आने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने एड्रेस भी दिया है वहाँ पर जहाँ पर कोरोना का टेस्ट किया था मैंने। तो बाई चांस अगर वो पॉजिटिव आते हैं और मैं नेगेटिव भी आता हूँ तो भी कुछ हो सकता है, पता नहीं क्या होगा यार। पहली बार रशिया आया हूँ, पहली बार कोरोना के बाद बाहर आया हूँ और ऐसा सब हो रहा है। इतने सारे हॉस्टल रुका, हॉस्टल में गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आखिरी वाले में इतना सब हो गया और मैं काफ़ी पॉजिटिव था इधर के लिए। तो अभी व्लादिमीर के घर से निकलने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्टल में, और कुछ हुआ है प्रॉब्लम, वो आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी एंडेक्स से मैं आया था और उन्होंने थोड़ा गलत लोकेशन पे मुझे छोड़ दिया था। सो फिर मुझे ये मिले काको साहब इवान था। सो मुझे इवान मिले और इन्होंने मुझे आते से खुद से पूछा कि आप इंडियन हो। तो मैं बोला हाँ मैं इंडिया से हूँ। कैथोलिक चर्च। हाँ ज़्यादा। तो फिर मैंने इनसे सीधा पूछा कि आप मेरी मदद कर सकते हो क्या प्लीज़, और फिर मैंने ये एड्रेस उनको बताया जो मेरे हॉस्टल का है। सो अभी खुद मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं। सो स्पासिबा बोलशोय। ये इवान है। हाँ ये गोवा में आए थे और गोवा में काफ़ी एंजॉय किया था इन्होंने। हाउ मच टाइम इन इंडिया? हाउ मच टाइम इन इंडिया? 1 second. 7 years ago. 7 years. 7 years ago. This or that building. Okay. We need. Yes. Okay.
Let's Yeah, go. like काफी मदद कर रहे हैं। I like India very much. Very good people. Even Russian, very good people. Thank you. Like you. Thank you, thank you. In India, people always smile. Smile, Yes. Very positive people. yeah. Yeah, and very smart people. Okay, this 85, Yes. Okay, I will Yes. find. Спасибо. Okay. Спасибо большое. That all you need. All you need. Да, I will see hostel. Okay. 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 We can turn Check. right. Oh, this building. In India, in Goa, I have friends. Friends are. Yes, Ramesh, Santosh from Goa, from Origin. He Hindu, Krishna, Krishna, Vaishnavi, Vaishnavi. Vaishnava, да. In the home, my room, I have Shiva. Shiva, yeah. Very good. And statue Ganesha and Saraswati Lakshmi. Да. Hostel. Hostel, да. Yes. А подскажите, пожалуйста, как попасть непосредственно в хостел? Вот мы с другом у ворот стоим, то есть он приехал к вам, и здесь домофон, то есть что нам сделать? Какой номер набрать, вот цифры на домофоне? Сейчас девушка сказала, что... Coming? No, yes, yes. Okay. From reception. Okay. Girl, Nice. come to here. Okay, you can go. I'm taking your time. I want to look this girl. Very bad English. bad English. This Catholic church. Да. In your place? Yes. Today. तो यहाँ पर ऐसा दरवाजे में पासवर्ड रहता है, तो मैं अंदर नहीं जा सकता, तो इन्होंने मेरी मदद करी। मैंने हॉस्टल में फ़ोन किया था, तो इन्होंने बात करी, और अब उधर से रिसेप्शन से एक लड़की आ रही है, फिर ये बोल रहे कि नहीं मैं रुकता हूँ, फिर आपको एक बार अंदर करवा के फिर जाता हूँ। Спасибо большое. Okay, you can go. Okay. Nice to meet you. Да. Nice to meet you. Спасибо. फाइनली अब वो जा रहे हैं, मुझे अभी फिगर आउट करना है भाई हॉस्टल किधर है। गुड मॉर्निंग गाइस, दोबरे उतरा, और आज है मेरा रशिया में लास्ट डे। कल मैं निकल रहा हूँ सुबह यहाँ से नोवोसिबिर्स्क से बिश्केक जाने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये बताना था कि मैं कल रात को एक हॉस्टल में आ गया था, और क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे काउच सर्फिंग का मेरे होस्ट का घर छोड़ना पड़ा, और फिर मुझे रात को हॉस्टल में आना पड़ा। काफ़ी कुछ हुआ था कल रात को लगभग 9 बजे से मैं उनके घर से बाहर था, और रात को 11:30 बजे फिर मुझे आखिर में हॉस्टल मिला, और फिर मैं हॉस्टल तक पहुंचा। पहले मैं पता नहीं क्यों ऐसा सोच रहा था कि अच्छा रहेगा, मेरा काउच सर्फिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा भी चल रहा था। लेकिन उसके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई। पहले तो उन्होंने कहा था कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और फिर शायद मैं आपको वापस बुला लूँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया तो फिर प्रॉब्लम शायद और बढ़ गई होगी या कुछ भी हुआ होगा। सो उन्होंने कहा कि नहीं आप हॉस्टल ढूंढ लो या किसी और होस्ट के चले जाओ। अनफॉर्चुनेटली मैं आ गया हूँ एक हॉस्टल में, और ये हॉस्टल के लिए मैंने 2 रात के लिए पे किए हैं 900 रूबल्स। हॉस्टल का नाम है रॉयल हॉस्टल, और ये भी खाली था। कल रात को कोई भी नहीं था यहाँ पर, सिर्फ मैं ही था। यहाँ पर किसी का लगेज रखा हुआ है, लेकिन वो कल रात को नहीं आए थे, वो आज सुबह ही आए यहाँ पर।
और हॉस्टल तो नॉर्मल ही है, नॉर्मल बंक बेड्स है वो सब है, पर काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा हॉस्टल दिखा देता हूँ। अभी मैं सुबह उठ के थोड़े बहुत तैयारी कर रहा था, कल के लिए मैंने चेक इन किया है और बस यही सब है। अभी आज का कुछ भी प्लान नहीं है मेरा कहीं भी घूमने का, शायद कहीं बाहर जाऊंगा या फिर आज मेरी इच्छा है कि आज मैं हॉस्टल में रहूं और फिर कल की पूरी प्लानिंग कर लूं और फिर कल सुबह उठ के फटाफट से अपना निकलें एयरपोर्ट जाने के लिए और फिर उसके बाद बिश्केक, क्योंकि मेरी 11:45 की फ़्लाइट है और मुझे अगर 3 घंटे पहले भी पहुंचना है तो मुझे लगभग 9 बजे वहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो उसकी वजह से मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, 7-7:15 बजे उठ के नहा धो के और फिर निकलना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा हॉस्टल। तो ये है हॉस्टल का किचन और थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पर, सो उसके लिए पहले से सॉरी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ऐसा सभी हॉस्टल्स में रहता है, किसी में नहीं रहता है, किसी में रहता भी है। तो यहाँ पर फ्री टू यूज़ कॉफ़ी और टी है और साथ साथ आप पानी गर्म कर सकते हो। और इस साइड में भी एक वॉशरूम है, एक और दूसरा भी वॉशरूम है और साथ ही साथ ये मेरे साथ में रह रहे हैं हॉस्टल में काको साउथ इलियाम। सही है, मेरे हॉस्टल में साथ में रह रहे हैं डॉम में। और आज सुबह ही मुलाकात हुई हमारी, कल रात को ये नहीं थे तो आज सुबह हमारी मुलाकात हुई है। लेकिन कल मैंने इनके बैग्स वैग देखे थे, सो मुझे लगा था कि कोई है, लेकिन अब ये सीधा सुबह ही आए यहाँ पर। उसके अलावा आपको हॉस्टल में मिल जाता है यहाँ पर फ्रिज, माइक्रोवेव और उधर कुछ प्लेट्स वगैरह रखी है और यहाँ पर पूरा सामान है, आप सब कुकिंग वगैरह कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, नवोसिबिर्स्क में मैं आपको ज़रूर रिकमेंड कर सकता हूँ। हाँ, और यहाँ पर टीवी भी है। टीवी पे वैसे कुछ आएगा तो नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ रशियन लैंग्वेज में ही टीवी आता है, सो कोई मतलब नहीं है टीवी का, लेकिन यहाँ पर टीवी है। और उसके अलावा देखते हैं यार आज क्या क्या करूँगा मैं, फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अभी मैं कॉफ़ी बनाऊँगा और थोड़ी देर कॉफ़ी पियेंगे। भाई ये बन रही है अपनी कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए कुछ नहीं, कॉफ़ी के लिए कुछ नहीं, यहाँ से मैंने मग लिया और स्पून लिया और यहाँ पर ये कॉफ़ी है, थोड़ी सी कॉफ़ी डाली और गर्म पानी डाला। मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है तो मैं थोड़ी ज़्यादा कॉफ़ी डाल देता हूँ। उसके अलावा फिर यहाँ पर गर्म पानी के लिए आपको सब जगह मिल जाएगा, बस इससे गर्म पानी ले लिया। अभी तो पानी गर्म नहीं है, वरना बस ऑन करके 5 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। बस बाकी अपनी कॉफ़ी, पहली बार मैं किसी हॉस्टल में हूँ और यहाँ पर ऐसे कॉफ़ी वगैरह बना रहा हूँ, क्योंकि जनरली बाकी सब जगह पर कॉफ़ी फ्री टू यूज़ नहीं थी, तो मुझे या तो बाहर से कॉफ़ी लेकर आनी पड़ती या चाय लेकर आनी पड़ती और फिर मैं बना पाता। लेकिन यहाँ पर थोड़ी फैसिलिटी अच्छी है, कल उन्होंने जैसे बताया गया था कि आप कॉफ़ी और चाय यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये शक्कर है, इसको भी रशियन में साकर बोलते हैं, और सॉल्ट है, सो खाने के लिए और पीने के लिए यूज़ हो सकता है। और यहाँ आके मुझे विदाउट मिल्क वाली कॉफ़ी पीने की आदत हो गई है, लेकिन काउच सर्फिंग में मैं जब था तो दोनों होस्ट को मेरे मिल्क के साथ कॉफ़ी पसंद थी, तीनों होस्ट को।